18वें अध्याय में मोक्ष और संन्यास का वर्णन। सर्वगोत्तमं भूया शृणु मे परमं वचा इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। भगवान कहते हैं कि जीवात्मा अज्ञान के कारण बंधन में बंधता है और ज्ञान के कारण बंधन से खुल जाता है। बहुत सी चीजों का जब हमको ज्ञान नहीं होता तो हम अपने ढंग से कुछ भी अर्थ लगा करके और उस व्यक्ति के विषय में, उस प्रकार की क्रिया के विषय में अलग प्रकार की धारणा रख लेते हैं और इसलिए व्यक्ति बंध जाता है। तो हमें ये सोचना चाहिए हम जो कुछ कर रहे हैं उसके करने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है। बहुत से व्यक्ति क्यों कर रहे हैं, उनका नहीं ऐसा करते आए इसलिए करते जा रहे हैं और इसलिए व्यक्ति बंध जाता है। एक व्यक्ति जो समझदार होता है बुद्धि से विचार करके देखता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो सही है कि नहीं, वो ये सोच लेता है और जब वो समझने में सक्षम हो जाता है उसी समय पर मुक्त हो जाता है। परंतु अक्सर करके जिस प्रकार से एक भेड़ के पीछे दूसरी भेड़ चलती है, ऐसा ही व्यक्ति उसको देख करके हम भी करते हैं। अब क्या है इसका फल, क्या है इसका मतलब, ये नहीं समझ। तो इसलिए भगवान ने बुद्धि दिया और 18वें अध्याय में ये बताया कि मुक्ति तुम्हारे हाथ में, तुम जानबूझ करके बंधन बांधते हो या फिर बंधन से मुक्त होते हो। अगर तुम किसी खंभे को पकड़ लो और ये कहा कि खंभा ने मेरे को पकड़ लिया, तुमको एक भ्रम हो जाए कि खंभे ने मेरे को पकड़ लिया, तो आप वहां से हट नहीं पाएंगे। इसलिए ये सोच लो कि खंभे को तुमने पकड़ा है या फिर खंभे ने तुम्हें पकड़ा है या तुमने खंभे को पकड़ा है। एक व्यक्ति के पास में 4 गधा थे और 3 ही उसके पास में रस्सियां। उसने मन में विचार किया कि रात में गधा कहीं चला ना जाए, इसलिए 3 ही रस्सी है, चौथे को कैसे बांधे। एक महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी ने कहा सरल सा उपाय, जैसे तुम गिरमा बांधने के लिए दूसरे गधा में रस्सी बांधते हो, ऐसे चौथे गधा में भी वैसे रस्सी नहीं है, परंतु वैसे लेकर के बांध रहे, जैसे हाथ उसके ऊपर घुमा दो बस हो जाएगा। उसने वैसे किया, 3 गधों को रस्सी में बांध दिया, एक को वैसे गले में हाथ लगा करके जैसे बांधते वैसे कर दिया। रात भर वो गधा बैठे रहा। दूसरे दिन जब जाने लगा तो 3 गधा को बांधा था, उनको छोड़ दिया, पर चौथा गधा को बांधा नहीं था, उसको डंडा मारे, परंतु वही आसपास घूमे। महात्मा जी के पास में आया, बोले पता नहीं क्या हो गया, बोले वो गधा वहां से अलग नहीं हो रहा। महात्मा जी ने कहा कि उसको छोड़े कि नहीं छोड़े। बोले नहीं मैंने छोड़ा तो नहीं, क्योंकि बांधा ही नहीं था। कहा तू समझ रहा है कि बांधा नहीं हूं, परंतु वो समझा बैठा है कि मेरे को बांध दिया। इतने जाकर के वैसे गिरमा जैसे खोलते वैसे किया, वो गधा भागने लगा। तो ये जैसा हमारी भी हम ये समझ नहीं पाते कि हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं उस कर्म से अज्ञान के कारण हम बंधे हुए तो नहीं। हनुमान जी महाराज को देखे पूरे शरीर के अंदर सिंदूर लगाए हुए, और जब शादी होती किसी की तो कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की मांग करता है, बाद में व्यक्ति कहते नहीं तू तिलक भी नहीं लगाना। भगवान को, हनुमान जी को तो पूरे शरीर में तिलक लगा हुआ, उनकी तो शादी भी नहीं हुई है, पूरा सिंदूर लगा हुआ। जो सिंदूर पति के द्वारा मांगना भरा जाता है वो अलग होता है,
देवी देवताओं को चढ़ा करके तिलक लगाया जाता है वो अलग होता है। तो इसलिए पत्नी भले मांगना भले, परंतु परमात्मा को चढ़ा करके तिलक को लगा सकती। तो इसलिए हमारे समाज में जिस प्रकार से रीति रिवाज चले आ रहे उसके अनुरूप हम सोचते हैं, परंतु हम ये समझ नहीं पाते कि इसके पीछे कारण क्या है। तो इसलिए जब षष्ठी का मौका रहता उस समय सब महिलाएं एक दूसरे को कुमकुम खेला करती, छठवीं के दिन भगवान को पूजा करती हैं और एक दूसरे को तिलक लगा करके भगवती जगदम्बा के चरणों में उनका मन लगा रहा है। एक साल तक भगवती जगदम्बा को जो हमने तिलक लगाया है वही तिलक माथे पर लगा करके, कई लोग तो उस तिलक को नाक से लेकर के ऊपर तक लगाते। तो इसलिए ये जो रीति रिवाज ये लेकर के हमको बांध देते हैं। तो इसलिए कुछ भी कार्य करने के पहले हम सोच लें कि ये कार्य हम जो कर रहे हैं वो उचित है कि नहीं। ऐसा मान करके जब व्यक्ति करता है तो वो बंधन से मुक्त हो जाता है। और जो व्यक्ति भेड़ जैसे एक के पीछे एक जाकर के भले गड्ढे में गिर रहे हो वैसे गिरता है, तो वो व्यक्ति अज्ञान में बंद करके जन्म और मरण में पड़ा रहता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।